फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम 3D एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे दो मेथड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए हमारे दो मेथड हैं। तो आज के इस वीडियो में हम दोनों मेथड सीखेंगे। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट है हमारा 16.46/20। तो पहले क्या करना है, हमें इन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देना है, जैसे कि 16.46/20। ठीक है। तो पहला मेथड है इस नंबर को किससे डिवाइड करें कि हमारा आंसर 100 आ जाए। अगर इस नंबर को हम किससे डिवाइड करें कि हमारा आंसर 100 आ जाए, मतलब 1 होना चाहिए, उसके आगे उसके पीछे 0 होने चाहिए। तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 5 मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 5 मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अब नीचे 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 5 ही मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सिंपल। अब देखो 25 से कितना होता है हमारा 100 होता है, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे। ठीक है। अब 16.46 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। देखो 6 5 से हमारा कितना होता है 30 होता है, तो यहाँ पे 3 कैरी और 0 लिख देंगे। ठीक है। अब 5 को हमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 4 जा कितना होता है हमारा 20 होता है, और 20 में जो हमारी 3 कैरी आई थी उसे ऐड कर देंगे, तो 20 + 3 23। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट भी लगा देंगे। अब देखो 6 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 5 हमारा भाई कितना होता है 30 होता है, 30 में 2 ऐड करेंगे तो हमारा 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 कैरी लगा देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है। अब 5 1 5 होता है, 5 आया हमारा आंसर। अब 5 में हमारी जो 3 कैरी आई उसे भी तो ऐड करना है, तो 5 और 3 हमारा 8 होता है, तो यहाँ पे 82 लग जाएगा। ठीक है। अब देखो 82.30 और यहाँ पे हमारा 100, मतलब 82.30/100। अब हमने सीखा है कि जो डिवाइड होता है, डिवाइड में हमारा पॉइंट आगे जाता है और जो मल्टीप्लाई होता है वो पीछे जाता है। अब देखो यहाँ पे डिवाइड है तो हम अपना पॉइंट आगे लेके जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 100 है, 2 0 है, तो 2 डिजिट आगे हमें अपना पॉइंट ले जाना है। देखो 1 0 है तो 1 डिजिट पॉइंट आ गया, लेकिन अभी एक और 0 बची है तो उसके आगे भी हमारा पॉइंट लग गया, तो आंसर आया। देखो यहाँ पे हमारा पॉइंट लग गया, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, 82.30। अब क्या करना है, जो पॉइंट होता है पॉइंट के आगे 0 लगाओ ना लगाओ बात एक ही। यहाँ पे मैंने गलती से पॉइंट लगा दिया है, पॉइंट तो हमारे यहाँ पे आ गया ना भाई 82.30, उसके आगे तो हमने पॉइंट लाया। देखो 2 0 है तो 2 डिजिट के हिसाब से हमारा पॉइंट आगे निकल ही गया इससे, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। और पॉइंट के आगे 0 लगाओ ना लगाओ बात एक ही है, तो यहाँ पे आंसर है 0.8230। एक बार लिख रहा हूँ 0.8230। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें दूसरा मेथड ही यूज़ करने के लिए बोला है, उसको इस वाले मेथड से हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में 403.8 / 30। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लाना है। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लाते हैं इसे, ये आ गया हमारी फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब क्या करना है, देखो इसमें हमारी एक पॉइंट है इसमें हमारा, तो हमने क्या सीखा है मल्टीप्लाई में कि हमें जब मल्टीप्लाई करना होता है तो पॉइंट यहाँ से बिल्कुल निकल जाता है, तो हमें पॉइंट निकालना ही है, तो इसलिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हमें पॉइंट निकालना है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पॉइंट निकल जाएगा, क्योंकि एक डिजिट है तो 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10 में एक 0 आती है। अब क्या करना है, हमारा 10 से मल्टीप्लाई होकर यह पॉइंट यहाँ से निकल गया है। अब क्या करना है, जो हमारा यहाँ से जब पॉइंट गया है तो किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 10 से ही तो किया है, तो नीचे डिनोमिनेटर में हम 10 लिख देंगे। ठीक है, 10 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 10 ही लिख देंगे नीचे। अब क्या करना है, काटना है। अब देखो 30 ये 403 किसके टेबल में आ रही है, 3 के टेबल में आ रही है। देखो 3 10 से कितना होता है हमारा 30 होता है, 3 10 से कितना होता है 30 होता है। अब क्या करना है, 3 3 जा क्या होता है हमारा, वो 3 2 जा कितना होता है हमारा, वो 3 1 जा कितना होता है हमारा 3 होता है। अब 4 में से 3 गया तो हमारा कितना बचा 1 बचा, तो यहाँ पे छोटे से 1 लगा लेंगे, 1 और 0। अब 3 3 जा कितना होता है हमारा 9 होता है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, सही बात है। अब 10 में से 9 गया हमारा कितना बचा 1 बचा, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे छोटा सा, तो हमारा 13 हो गया। अब 13 हो गया, 3 4 से कितना होता है हमारा 12 होता है, तो सही है। अब 13 में से 12 गया तो कितना बचा 1 बचा, 1 और 8 ही लेंगे, पॉइंट को नहीं लेंगे क्योंकि पॉइंट को हमने हटा दिया है। और 3 6 कितना होता है हमारा 18 होता है, तो 1346 हमारा आ गया इसको काट के। अब क्या करना है, 1346 तो हमारा यहीं पे रहेगा, क्योंकि इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो यहाँ पर 1346 का 1346 ही रहेगा। अब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 10 10 से कितना होता है हमारा भाई 100 होता है, सही बात है। अब क्या करना है, 2 0 है, तो हमने सीखा है कि डिवाइड में अगर 2 0 तो हमें 2 डिजिट आगे पॉइंट ले जाना होता है, तो
2 जीरो है तो 2 डिजिट बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा। वैसे तो ये मल्टीप्लाई में भी होता है लेकिन कोई बात नहीं, 2 जीरो है तो 2 डिजिट के आगे हम पॉइंट लगा देंगे। तो 13.46 इसका आंसर है। देखो ये था हमारा पहला मेथड और ये था हमारा दूसरा मेथड। अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसमें कौन सा मेथड यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा 19.2 डिवाइडेड बाई 80। तो पहले क्या करना है, हमें इसे फ्रैक्शन में लाना है। तो लिखते हैं यहाँ पे फ्रैक्शन में 19.2 डिवाइडेड बाई 80। अब क्या करना है देखते हैं। इसमें एक डिजिट से पहले पॉइंट है, मतलब एक डिजिट से हम इसमें पहले पॉइंट है तो हम अपने आप ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ से निकल जाए। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पॉइंट से मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पॉइंट यहाँ से निकल जाएगा। तो जो हमने जब 10 से मल्टीप्लाई किया ना तो पहले तो पॉइंट निकाल देते हैं यहाँ से। अब जो हमने ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कराया हम उसे ऊपर मल्टीप्लाइड बाई 10 नहीं लिखेंगे, हम नीचे लिखेंगे। तो हमने लिख दिया मल्टीप्लाइड बाई 10। अब क्या करना है, हमें काटना है। काटते हैं। देखो 80 है और यहाँ पे 192 है, ये हमारे मतलब 2 के टेबल से जा रहे हैं क्योंकि लास्ट वाली डिजिट हमारी E1 है। तो हमारे E1 नंबर तो 2 के टेबल से भाई जाते ही हैं। अब 2 4 से हमारे कितना होता है, 8 होता है 0। 2 9 से कितना होता है, 18 होता है। लेकिन यहाँ पे तो 90 था तो 19 में से 18 का तो 1 बचा, माइंड में रख लेना 1 बचा और 1 और 2 मतलब 12। और 3 4 से कितना होता है वो, सॉरी 2 6 से कितना होता है हमारा 12 होता है, कट गया ये। लेकिन अब ये दोबारा जा रहा है। 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 4 जा 8, 1 बचा और 2 8 जा 16, सही है। अब ये दोबारा भी जा रहा है। 2 5 जा 10, वो सॉरी 2 10 जा 20, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। अब क्या करना है, ऊपर न्यूमरेटर में मेरा 24 आया है। क्या आया न्यूमरेटर में, 24 आया है। तो न्यूमरेटर में तो हमें कोई मल्टीप्लाई करने के लिए बोला नहीं है, बस 25 ही दे रखा है। तो यहाँ पे 24 का 24 ही लिख लेंगे, सॉरी 24 दे रखा है। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर में देख रहे हैं। डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो 10 10 जो कितना होता है हमारा 100 होता है। तो यहाँ पे 100 लिख लेंगे। अब 24 को 100 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.24, क्योंकि हमारे ये 2 डिजिट हैं। 2 डिजिट से हमें पहले पॉइंट लगाना है। तो एक डिजिट से पहले तो यहाँ हो गया, फिर दूसरी डिजिट से पहले बिल्कुल यहाँ से निकल गया। तो यहाँ पे पॉइंट हमारा लग गया, तो 0.24। और पॉइंट से आगे 0 लगाओ ना लगाओ बात एक ही है। तो थर्ड वाले का आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। तो फोर्थ पार्ट है हमारा 156.8 डिवाइडेड बाई 200। सॉल्व करते हैं। पहले से किस में लाना है, हमें फ्रैक्शन में लाना है। यहाँ पे लिख देते हैं 156.8 डिवाइडेड बाई 200, ठीक है। अब क्या करना है, हमें 1000 मतलब 200 के टेबल में हमारा 1000 तो आता है। 200 5 से कितना होता है हमारा 1000 होता है। देखो मैंने क्या बोला था, 10 100 1000 ऐसे नंबर आ जाते हैं तो हम अपना पहला वाला मेथड यूज़ करते हैं। मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर 1000 आएगा, मतलब 1000 ही लाना है क्योंकि 200 के टेबल में 1000 आता है। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी ऊपर वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई करेगा। तो अब इसे क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाई 5 करना है। तो हमारा क्या आंसर रहेगा, अब देखो अब नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 5 से ही मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई का क्या आंसर क्या है, 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1000 आंसर आएगा, सही है भाई। अब क्या करना है, ऊपर वाला मल्टीप्लाई करना है। 8 5 से कितना होता है हमारा 40 होता है, 4 कैरी और 0, सही है। पॉइंट लग गया, पॉइंट है ना एक डिजिट के बाद, तो यहाँ पे भी एक डिजिट से पहले हमारा पॉइंट लग गया। इसमें एक डिजिट से पहले है तो इसमें भी एक डिजिट से पहले ही पॉइंट लगेगा। अब देखो 6 5 से कितना होता है 30 होता है। 30 में 4 कैरी ऐड करेंगे तो 34 आएगा, 3 कैरी और यहाँ पे 4। अब 5 5 से कितना होता है 25 होता है। 25 में 3 कैरी ऐड करेंगे तो 28 आएगा, 2 कैरी और यहाँ पे 8। 5 1 जा 5, 5 और 2 कितना होता है 7 होता है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो 784.0 डिवाइडेड बाय 1000। अब देखो यहाँ पे लिख लेते हैं 784 डिवाइडेड बाय 1000। अब देखो पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं 784 डिवाइडेड बाई 1000। अब देखो इसमें 3 जीरो है, 3 जीरो तो हमें 3 डिजिट आगे ही पॉइंट बढ़ाना है। अब देखो इस जीरो की वजह से तो हमारा पॉइंट यहाँ पे आ गया, फिर एक और जीरो है उसकी वजह से पॉइंट यहाँ पे आ गया, फिर एक और जीरो इसकी वजह से पॉइंट हमारा पूरा यहाँ से भग गया। और यहाँ पे आंसर आएगा 0.784। 3 जीरो की वजह से पॉइंट, इस जीरो की वजह से इधर आए, फिर दूसरी जीरो की वजह से इधर आए, फिर तीसरी जीरो की वजह से पूरा यहाँ से चले गया। अब क्या आंसर है 0.784। और जीरो के मतलब पॉइंट के आगे जीरो लगाओ ना लगाओ बात एक ही है। तो 0.784 इसका आंसर है और इसे हम कह सकते हैं 0.784। फिफ्थ पार्ट देखते हैं अपना, सारे इजीली सॉल्व हो रहे हैं हमारे। तो फिफ्थ पार्ट हमारा 12.8 डिवाइडेड बाय 500। तो पहले हम किसकी फॉर्म में लाएंगे, इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लाएंगे। 12.8 डिवाइडेड बाय 500। अब क्या करना है, डिवाइड करना है।
अब देखो 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डायरेक्टली 1000 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब 500 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे जब हमारा 1000 आ रहा है तो ऊपर को मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आएगा, 8 2 16, 2 2 4 और 1 कैरी 5, सही है, और 2 1 2। अब एक डिजिट से हमारा पहले पॉइंट है तो इसमें भी एक डिजिट से पहले हमारा पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अब इसमें पहले क्या करना है, पहले हमें ये जो हमारा पॉइंट है ना इसे भगा देना है, यहाँ से हम निकाल देना है इस पॉइंट को। अब यहाँ पे हम निकालेंगे पॉइंट तो हमने किससे नंबर से मल्टीप्लाई किया कि हमारा पॉइंट निकल गया, 10 से तो मल्टीप्लाई किया क्योंकि एक डिजिट है और 10 में भी एक ही जीरो आती है, तो मतलब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा पॉइंट हट गया। और 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाइड बाय 10 लिख देंगे, ऊपर वाले न्यूमरेटर में नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। अब क्या करना है, 2 5 6 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल्स टू 10,000, सही है। अब क्या करना है, हमें पॉइंट लगाना है। इस जीरो की वजह से पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया, फिर इस जीरो की वजह से पॉइंट यहाँ पे आ गया और इस जीरो की वजह से पॉइंट यहाँ से निकल गया, मतलब यहाँ पे जीरो आ गई, लेकिन अभी एक और जीरो बची है तो उसके बाद हमारा पॉइंट यहाँ पे लग गया। तो आंसर है हमारा 0.0256, ठीक है। अब पॉइंट मतलब जीरो के आगे, मतलब पॉइंट के आगे हमारा जीरो लगाओ ना लगाओ बात एक ही है, तो 0.0256 इसका आंसर है। लास्ट पार्ट देखते हैं अपना, तो ये हमारा लास्ट पार्ट है 18.08 डिवाइडेड बाय 400। बस हमारा लास्ट पार्ट बचा, जल्दी से सॉल्व करते हैं। 08 डिवाइडेड बाय 400। अब क्या करना है, 400 के टेबल में तो हमारा 1000 भी नहीं आता, ना 100 आता, ना 10 आता, तो हमें क्या करना है, अपना दूसरा वाला मेथड यूज़ करना है। अब देखो हमें आगे से पॉइंट हटाना, मतलब यहाँ से पॉइंट हटाना मतलब निकालना है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करके तो हमारा ये पॉइंट निकल जाएगा, तो यहाँ पे नीचे 100 लिख देंगे। अब क्या करना है, हमें डायरेक्ट काटना है। अब देखो 2 5 जा 10 होता है और 0, ठीक है। 2 9 जा 18 0 और 2 4 जा 8, सही बात है। अब 2 2 जा 4 होता है, 1 बचा और 2 5 जा 10। अब 2 4 जा 8 होता है, 1 बचा, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। अब देखो न्यूमरेटर में हमारे, देखो आगे तो ये कटेंगे नहीं, तो न्यूमरेटर में हमारा क्या आया, 452 आया, और डिनोमिनेटर में हमारा आया 400 मल्टीप्लाइड बाय 25 आया। तो यहाँ पे लिख देंगे 400 मल्टीप्लाइड बाय 25। अब देखो 452 तो हमारे यहीं रहेगा। अब 25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा भाई, 100 आएगा। अब 2 जीरो तो हमारी और हैं, तो 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। अब क्या करना है, हमें मतलब डेसिमल में लाना है इसे। अब देखो इस जीरो की वजह से पॉइंट यहाँ पे आया, इस जीरो की वजह से पॉइंट यहाँ पे आ गया, फिर इस जीरो की वजह से हमारा पॉइंट बिल्कुल ही निकल गया, तो मतलब यहाँ पे जीरो लग गई, फिर एक और जीरो बची, तो फिर हमारा यहाँ पे पॉइंट लग गया। तो आंसर आएगा 0.0452। 0 और पॉइंट के आगे जीरो लगाओ ना लगाओ बात एक ही है, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं 0.0452 या फिर 0.0452। फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू। और